हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपके पास इंट्रक्शन एनर्जी इन एलएस कपलिंग। तो इसमें आपको सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम की इंट्रक्शन एनर्जी लेनी है। गामा इज इक्वल टू गामा फैक्टर जिसे हमने डिनोट किया है इंट्रक्शन एनर्जी को, किसके इक्वल ए जे स्टार का स्क्वायर माइनस एल स्टार स्क्वायर माइनस एस स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और इस टर्म को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए एल एस कॉस एल एस। इस फॉर्म में कैसे लिखा है आपने इसे देखो, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप ये लिख सकते हो, अगर आप जे कपलिंग निकालते हो तो जे कपलिंग जे इज इक्वल टू एल प्लस एस कपलिंग, दोनों का एडिशन। तो दोनों साइड में हमने स्क्वायर कर दिया इस टर्म का, तो जे स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस एस का होल स्क्वायर। और इस स्क्वायर को जब आप सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की फॉर्म में आता है आपके पास ये टर्म्स। और यहाँ से आपको निकालना क्या है, जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई 2। तो देखो ये वाली टर्म्स इधर जाएगी तो नेगेटिव में, तो आपके पास ये टर्म फाइंड होके क्या इसमें आ जाएगी, एल एस कॉस एल एस फॉर्म में। तो उस टर्म को हमने इस टर्म की जगह ये वाली टर्म रख दी है, तो ए एल एस कॉस एल एस। ये टर्म हमारे पास कहाँ से आई, ये टर्म आपने स्पिन ऑर्बिट इंट्रक्शन एनर्जी के थ्रू फैक्टर निकाला था, जिसमें आपके पास वैल्यूज जो आ रही थी गामा इज इक्वल टू जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई 2 फॉर्म में है, वहाँ से रिलेशन आया आपके पास। ये था आपके पास सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। नाउ अब हमें किसके लिए लेना है, एल एस कपलिंग में इंट्रक्शन कराना है, दैट मीन्स आपके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सपोज करा हमारे पास एक ए है और एक बी, तो ए की स्पिन S1 और बी की स्पिन S2, सेम एज इट इज। ए जो एटम है या ए इलेक्ट्रॉन है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L1, सेम एज इट इज बी के लिए L2 होगा। अब इन दोनों के बीच में इंट्रक्शन कैसे होगी, तो देखो S1 की S2 के साथ इंट्रक्शन होगी। फर्स्ट हमें पेयर्स बनाने हैं, तो पेयर्स कैसे बनाओगे, S1 का S2 के साथ, L1 का L2 के साथ, सेम S1 का L2 के साथ, L1 का S2 के साथ, एंड L1 S1 एंड L2 S2। ये जितने भी पेयर्स बने हैं वो हमने कहाँ पे लिख दिए, साइड में। कितने पेयर्स बने हमारे पास, टोटल 6 पेयर्स। ठीक है, तो ये जो 6 पेयर है, तो आप इस टर्म को कैसे लिख सकते हो कि देखो यहाँ पे S1 S2, कैपिटल S को आप क्या निकाल सकते हो, कैपिटल S अगर टर्म्स लोगे तो S1 प्लस S2, दोनों स्पिन्स के बीच के इंट्रक्शन। सेम एज इट इज अगर आप L निकालना चाहते हो तो L1 प्लस L2 निकाल सकते हो, दैट मीन्स ये दोनों पेयर सही है अब हमारे पास। या फिर अगर सिंगल आइटम्स के लिए निकाल रहे हो तो आप ये लिख सकते हो, J इज इक्वल टू L1 प्लस S1। J2 निकाल रहे हो तो आप लिखोगे L2 प्लस S2, मतलब अगर टर्म 2 है तो 2 के लिए लोगे, 1 है तो 1 के लिए। तो ये वाली टर्म भी सही है आपके पास, ये वाली टर्म भी, लेकिन L1 S2 किसी भी टर्म्स के अंदर नहीं। क्या आपने कभी फॉर्मूला सुना है J1 इज इक्वल टू L1 प्लस ऑफ S2, नहीं ना, नहीं। J2 इज इक्वल टू L2 प्लस S1 कि सेकंड की फर्स्ट के साथ इंट्रक्शन हो रही, दैट मीन्स इसकी एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, प्रीडोमिनेट होगी, मतलब वेरी वेरी स्मॉल है इनकी एनर्जी। इसलिए हम इक्वेशन जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ बने उनकी एनर्जी को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास टोटल पेयर बने 4, 6 में से इन 2 की एनर्जी नेग्लिजिबल। तो अब इन 4 पेयर्स के अकॉर्डिंग आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो सेम एज इट इज जो आपके पास ऊपर फॉर्मूला लिखा है हमने इसी फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, गामा की फॉर्म में, जहाँ पे आपके पास एल एस कॉस एल एस है। अब आप क्या पुट करोगे यहाँ पे, एक बार S1 S2 का पेयर लोगे, एक बार L1 L2, सेम एज इट इज L1 S1 और L2 S2। यहाँ पे L1 S1 को आपने स्टार की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो गामा 1 इंट्रक्शन निकालो, एक मैंने फर्स्ट टर्म किसके लिए, S1 S2 के लिए, तो ए एल की जगह LS की जगह आपके पास होगा S1 S2 कॉस S1 S2, जिसके बीच में इंट्रक्शन उसी के बीच में एंगल रिप्रेजेंट करोगे। सेम एज इट इज L1 L2 के लिए उस आपने यहाँ पे टर्म रिप्रेजेंट किया गामा 2 के लिए, सेम एज इट इज गामा 3 एंड गामा 4 के लिए। तो आपके पास ये 4 इंट्रक्शन एनर्जीज आ जाएंगी। अब इन 4 जो इंट्रक्शन एनर्जी बनी है, तो सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। पहले 2 की इंट्रक्शन एनर्जी निकाली है, S1 S2 L1 L2, जो दोनों सेम है, सेम टर्म्स है। तो दोनों का इंट्रक्शन एनर्जी आप कैसे निकाल, दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया आपने। ये जो ऐड करके आपके पास टर्म आएंगी वो इस फॉर्म में आएगी, ए S1 S2 कॉस S1 S2 प्लस में ए L1 L2 कॉस ऑफ L1 L2।
अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब ये वैल्यूज आप कैसे निकालोगे, देखो S1 और S2 है यहाँ पे टर्म, यहाँ पे L1 L2 है, तो आप टोटल स्पिन कैसे लिख सकते हो, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। स्पिन निकालने के लिए ये करते हो, दोनों साइड आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयर करने पे आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, कैपिटल S का स्क्वायर इज इक्वल टू S1 स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस में 2S1 S2 कॉस S1 S2। यहाँ से आपको किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, S1 S2 कॉस S1 S2 की। आपको ये वाली टर्म्स निकालनी है। इस वाली साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास ये वैल्यूज बनेगी S1 S2 कॉस S1 S2 की, ये वाली वैल्यूज। तो ये वाली वैल्यूज आप इसमें पुट कर दोगे। सेम एज इट इज L1 L2 की आप वैल्यूज निकालोगे। कैसे, कैपिटल L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, दोनों साइड्स आप स्क्वायर करो। स्क्वायर करने पे आपके पास टर्म क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म्स L1 L2 कॉस, ये वाली टर्म्स आपको कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन नंबर 5 में। ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको गामा 1 प्लस गामा 2 इस फॉर्म में मिला है, AS का स्क्वायर माइनस S1 स्क्वायर इस फॉर्म में। ठीक है, अब आपके पास ये इंडक्शन एनर्जी आ गई फर्स्ट एंड सेकेंड की। तो अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो हमने एज्यूम करा कि आपके पास स्पिन जो होती है या तो वो सिंगलेट स्टेट में होगी या वो ट्रिपलेट स्टेट। अगर स्पिन सिंगलेट स्टेट के अंदर है तो आप यही लिखते हो ना, LS कपलिंग में अगर आपने पढ़ा है 2S प्लस 1, सिंगलेट स्टेट में करने के लिए आप क्या करोगे, S की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो आपके पास एक ही स्पिन मिलेगी। और ट्रिपलेट के केस में 2S प्लस 1, जहाँ से आप टोटल सब लेवल्स फाइंड करते हो, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो आपके पास ट्रिपलेट स्टेट, S1 पुट करने पे ट्रिपलेट और S0 पुट करने पे सिंगलेट टर्म। अब ये वाली टर्म्स आपको कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, इस वाली इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करो। देखो स्पिन आपके पास क्या रहेगी, हमेशा कैपिटल S जो है वो आपके पास 0 होगा, कैपिटल S का, लेकिन जो S1 और S2 दो एटम्स के, जो आपने AB दो इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, उनकी जो स्पिन थी S1 S2, वो तो आपके पास हाफ ही रहने वाली है। ठीक है, कैपिटल S आपके पास चेंज हो रहा है, बस एक बार 0 और एक बार 1। तो ये वाली वैल्यूज आप कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इस वाली इक्वेशन में। L1 L2 आपको सपोज करना पड़ेगा, तब आप पुट करेंगे। अगर आपको गिवन होता, एग्जाम्पल के बेस पे लेते, तभी आप सब्स्टिट्यूट करते, अदरवाइज अभी आप स्पिन को ही पुट करेंगे। तो गामा 1 प्लस गामा 2 हाफ ऑफ A1। अब देखो यहाँ पे S स्टार का स्क्वायर, डायरेक्टली आपको स्क्वायर नहीं करना है, इस स्क्वायर यहाँ पे जो वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करने हैं, S स्टार स्क्वायर को आप क्या लिखते हो, S ऑफ S प्लस 1। अगर आपको याद है तो आपने ये लिखा था ना, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर S कैसे लिखते हो आप, अंडर रूट ऑफ S प्लस 1 ऑफ H कट, ये टर्म्स लिखते हैं। चाहे आपको स्पिन के लिए लिखना है, अगर L के लिए लिखना है तो अंडर रूट LL प्लस 1 ऑफ H कट। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास इस फॉर्म में, और आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो S ऑफ S प्लस 1 H कट की फॉर्म में। तो यहाँ पे कैपिटल S की जगह ये वाली टर्म्स, सेम एज इट इज S1 है तो S1 प्लस 1, S2 टर्म्स है का स्क्वायर है तो S2 इंटू S2 प्लस 1। अब आपके पास S1 भी हाफ है, S2 भी हाफ है, एंड कैपिटल S 0, ये टर्म्स तो 0 हो जाएगी। हाफ इंटू हाफ प्लस 1, हाफ टर्म्स आपके पास यहाँ 3/2 टर्म्स, माइनस सेम एज इट इज, ये स्पिन हाफ है तो ये दोनों टर्म सेम होंगी। इसकी वैल्यूज को आप इवेल्युएट करोगे तो आपके पास ये टर्म्स आएगी 3/4 माइनस ऑफ 3/4। इस टर्म को एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो -6/4, और ये गामा 1 और गामा 2 आपके पास टर्म आ जाएगी -3A1/4। किसके लिए, सिंगलेट स्पिन के लिए। सेम एज इट इज आपको ट्रिपलेट स्पिन के लिए सॉल्व करके दिखाना है। ट्रिपलेट स्पिन में आपके पास सिर्फ कैपिटल S चेंज होगा और S1 S2 भी आपके पास सेम एज इट इज रहेंगे। और ये इक्वेशन कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, अपर वाली इक्वेशंस में। तो आपके पास जो ये वैल्यूज आएंगी SS प्लस 1, मैं फिर भी कह रही हूँ कि आपको स्पिन का स्क्वायर नहीं करना है। इस स्पिन को आप किस फॉर्म में लिखते हो, S ऑफ S प्लस 1 H कट की फॉर्म में। ठीक है, तो इस टर्म को आपके पास S ऑफ S प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे S स्टार, और सिर्फ आपके पास यहाँ पे S स्टार गिवन है, S स्टार का स्क्वायर, तो S स्टार के स्क्वायर को आप S ऑफ S प्लस 1 लिखेंगे, माइनस सेम एज इट इज S1, सेम एज इट इज S2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास गामा 1 प्लस गामा 2 की वैल्यूज फाइंड होंगी। तो दैट मीन्स E/4 आपको किसके लिए मिला, S1 के लिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाना है साथ साथ। नेक्स्ट टर्म आपके पास गामा 3 और गामा 4 के लिए करना है, इंडक्शन एनर्जी फैक्टर्स के लिए। आप S1 S2 L1 L2 के लिए अंदर कर लिया। अब इक्वेशन 3 और 4 में तो आपके पास टर्म क्या हो जाएगी, A3 L1 S1 cos L1 S1। कहाँ से आई है ये टर्म्स आपके पास,
इस वाली इक्वेशन से। अभी आपने इन दोनों टर्म को सॉल्व, अब आप इन दोनों टर्म्स का एडिशन करोगे, इन दोनों टर्म्स के एडिशन करके आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास A3L1S1 cos L1S1 A4L2S2 cos L2S2। तो अब इस वाली टर्म्स के अंदर आपको देखो वहां पे फर्स्ट दो इक्वेशंस में आपने डायरेक्टली ऐड किया था, ठीक है। इस वाली टर्म्स के अंदर आप यहाँ पे कोसाइन का देखो, अगर आप डायरेक्टली पुट करते हो एवरेज लोगे, कॉस का एवरेज ले रहे हो। क्यों एवरेज ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे L1 और S1 दोनों स्पिन का आपके पास एक S1 है फर्स्ट स्पिन फर्स्ट का, और फर्स्ट का ही L1 ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो आप इसे J फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंट्रैक्शन एनर्जी आप LS कपलिंग के लिए ही फाइंड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ J कपलिंग में फाइंड करते तो आप इस फॉर्म को J1 में चेंज कर सकते थे। अब हमें रखने ही LS के अंदर है, तो LS के अंदर तो हम J में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो हमने क्या करा, इसमें कॉस टर्म का हमने क्या फाइंड कर लिया, एवरेज वैल्यूज ले ली। तो एवरेज वैल्यू ऑफ कोसाइन मस्ट बी इवेल्युएटेड एंगल बिटवीन वेक्टर्स आर कंटिन्यूअली चेंज। जैसे LS को आप पुट करोगे तो एंगल्स जो होंगे इन वेक्टर्स के बीच में वो डायरेक्टली चेंज होते जाएंगे। तो इस बार cos L1S1 बार का मतलब है आपने यहाँ पे इसका क्या लिया, एवरेज वैल्यूज। आप इसे डायरेक्टली ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार से। बार का मतलब एवरेज वैल्यू है। तो सबसे पहले L1S1 का आपने एवरेज निकाला, LS का एवरेज किस में निकालना है, LS इंट्रैक्शन एनर्जी। तो आपके पास मिड में क्या रहना चाहिए, cos LS, कैपिटल L और कैपिटल S, ठीक है। इसके साइड में भी आपके पास कॉस होगा और इसके साइड में भी कॉस टर्म होगी। तो अब आपको रखना कैसे, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है L1, तो सबसे पहले इसको आप x1 मान लो और इस टर्म को आप क्या मान लो y1। ये आपके पास टर्म क्या हो जाएगी x2 और ये वाली टर्म कैपिटल S मैंने मान लिया y2। तो x1 के साथ x2 टर्म को रिप्रेजेंट कर दो और y1 के साथ y2 टर्म्स को आप रिप्रेजेंट कर दो। तो देखो यहाँ पे अगर आपके पास ये टर्म्स L1 फर्स्ट नंबर प्रेजेंट है तो आपके पास किसके साथ L1 का L के साथ इंट्रैक्शन होगा और S1 का S के साथ इंट्रैक्शन। S1 सेकंड नंबर पे तो आपके पास इधर सेकंड नंबर पे, और S ये वाली टर्म्स कहाँ जाएगी, इधर। सेम एज इट इज L2S2 में आपको करना है cos LS, क्योंकि इंट्रैक्शन एनर्जी आप LS में निकाल रहे हैं। अब आपके पास टर्म क्या है L2, तो L के साथ टर्म क्या चलेगी L2 और S के साथ टर्म क्या चलेगी आपके पास S2। ये आपके पास क्या आ गई इसकी एवरेज वैल्यूज। इन दोनों एवरेज वैल्यूज को आपको इक्वेशन नंबर 9 के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएंगी, क्योंकि एवरेज वैल्यूज जो आपने निकाली है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करी है। एंड नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, इस कॉस की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब कॉस की वैल्यूज आप कैसे फाइंड करोगे, जैसे हमने फर्स्ट में फाइंड किया था। आपके पास क्या है L1 और L है, cos LS आप कैसे निकाल रहे थे, तो आप ये लिख सकते हो उस टर्म को, कैपिटल L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में L किसके इक्वल होगा, L1 प्लस L2 के। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर लेने पे ये टर्म्स किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी, वेक्टर्स की फॉर्म में। और वेक्टर्स में आप टर्म कैसे लिखते हो, cos थीटा की टर्म्स में, ठीक है। L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस 2L1 L2 cos थीटा। तो cos थीटा आपके पास L1 और L है, तो यहाँ से इसकी वैल्यूज निकालोगे तो ये टर्म्स कहाँ चली जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइडेड बाय 2 आपके पास cos L1 L की वैल्यूज आ जाएंगी। सेम एज इट इज आपको S और S1 के लिए करना है। LS के लिए आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको क्या लिखना पड़ेगा, J की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, J इज इक्वल टू L प्लस S। लेकिन हम इंट्रैक्शन एनर्जी LS की निकाल रहे हैं, इसलिए हम J फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इस टर्म को एज इट इज रहेगी यहाँ पे LS और यहाँ पे भी LS एज इट इज रहेगा। सिर्फ L1 L2 और S इज इक्वल टू S1 S2 ही चेंज होंगे। अब आपको यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करनी है A3L1S1। देखो यहाँ पे cos L1 L की वैल्यूज आपने पुट कर दी, कितनी वैल्यूज है L स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2L1 L, ये फॉर्म आ गई। cos LS आपके पास सेम एज इट इज, और ये वाली टर्म्स cos S और S1 के लिए। या फिर आप डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हो, ठीक है, कि अगर आपके पास cos L1 और L गिवन है तो आप क्या लिखोगे, जो टर्म आपको गिवन है वो टर्म आप पॉजिटिव, और जो टर्म इसके साथ गिवन नहीं है, मतलब L2 टर्म, L के साथ टर्म क्या बननी थी, L1 प्लस L2 होना चाहिए था, लेकिन L2 इसके साथ गिवन नहीं, जो गिवन नहीं है वो टर्म्स कहाँ जाएगी इसके साथ, नेगेटिव में, और डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, ठीक है, ताकि आपको ये टर्म बार बार सॉल्व ना करनी पड़े।
ऐसे भी रिमेंबर रख सकते हैं। कॉस एल एस सेम एज इट इज आपने क्या रखा, एस और एस वन के लिए एस एस वन पॉजिटिव और ये वाली टर्म्स नेगेटिव डिवाइडेड बाय दिस टर्म, प्लस ए फोर एल टू एस टू कॉस एल टू एल की जगह आपने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया है, एल टू एल सा दोनों पॉजिटिव में तो दोनों का स्क्वायर माइनस, इसके साथ में कौन सी टर्म नहीं है यहाँ पे एल वन, तो माइनस एल वन का स्क्वायर डिवाइड बाय जो दोनों टर्म प्रेजेंट थी इंटू में टू का मल्टीप्लीकेशन, कॉस एल एस इंटू कॉस एस ऑफ एस टू के लिए आपने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट, सेम एज इट इज इस फॉर्म में ये टर्म्स आ जाएंगे। अगर आपको इस तरीके से याद रखना है ये भी रख सकते हैं, और अगर आपको सॉल्व करके निकालनी है वैल्यूज तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में से आप क्या कर सकते हो, देखो कॉस एल एस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन कॉमन ले लिया आपने, कॉमन लेने के बाद जितनी टर्म्स है आपके पास उसको आप ब्रैकेट में ले लो, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि L1 देखो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप L1 कॉमन है तो दैट मीन्स कैंसिल हो गया, S1 से S1 कैंसिल, जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है आप कैंसिल आउट करेंगे, और कॉमन निकल रही है तो कॉमन निकाल लेंगे उसे, L2 कैंसिल, S2 कैंसिल, और जो कॉमन है वो कॉमन आपने ले लिया और विदाउट कॉमन टर्म्स ब्रैकेट फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आप इस इक्वेशन में एल एस की मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों कर रहे हैं एल एस के साथ, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए करा है क्योंकि आप एल एस इंट्रोडक्शन एनर्जी फाइंड कर रहे हो। अगर आप डायरेक्टली एल एस कॉस एल एस निकालोगे तो आपके लिए इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। तो देखो एल एस की एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे इजीली सॉल्व कैसे होगा, जैसे आपके पास 2L1L था तो स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे ये टर्म्स अगर आपके पास है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस टर्म का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जहाँ एल है देखो एल एस का जो मल्टीप्लाई डिवाइड आपने किया है, एल एस कॉस एल एस A3 एल स्क्वायर प्लस L1 माइनस L2 का स्क्वायर 2L स्टार का स्क्वायर, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, यहाँ पे 2 स्टार का स्क्वायर हो गया टर्म्स, प्लस A4 यहाँ पे एल एस से मल्टीप्लाई डिवाइड था, ये एल स्टार स्क्वायर हो गया और ये स्टार का स्क्वायर, और जो इनमें से एल एस था वो टर्म्स मैंने कॉमन ले ली, एल एस कॉस एल एस A3। अब ये जो उसके साथ टर्म है A3 के साथ, उस टर्म को मैंने कोई कांस्टेंट टर्म मान ली। कांस्टेंट टर्म आपके पास आपने कांस्टेंट टर्म लिख दिया उसको, वो कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या हो जाएगी A3 अल्फा 4 प्लस A4 के साथ बाकी जो भी टर्म है कांस्टेंट वो उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया अल्फा 4 से। ठीक है, अब यहाँ पे जो एल एस कॉस एल एस है इस टर्म को अगेन आपने एक कांस्टेंट पुट कर दिया, दैट मीन्स ए ऑफ एल एस कॉस एल एस की फॉर्म में आ गया। इस टर्म को आप वापस से उसी फॉर्म में ले आए जहाँ से आप इंट्रक्शन एनर्जी आपने फाइंड करी थी जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय 2 में। ठीक है, यही तो आपने इंट्रक्शन एनर्जी निकाली थी। इंट्रक्शन एनर्जी क्या थी आपके पास वहाँ पे A/2 जे स्क्वायर, तो ये इसका प्रूफ भी है एक तरीके से कि गामा इज इक्वल टू जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एस स्क्वायर बाय 2 आप पुट करिए तो आप एल एस कपलिंग ही इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, एल एस कपलिंग के थ्रू अगर स्पिन डबलेट इंट्रक्शन आता है उसके थ्रू सॉल्व प्रूफ करना है तो आप स्पिन ऑर्बिट इंट्रक्शन एनर्जी के थ्रू प्रूफ करेंगे। यहाँ पे आपने एल एस कॉस एल एस को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर दिया, वही टर्म जे इज इक्वल टू एल प्लस एस दोनों साइड स्क्वेयर, तो आपके पास स्क्वेयर क्या बनेगा एल स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर प्लस 2LS कॉस एल एस। यहाँ पे एल एस कॉस एल एस की वैल्यूज फाइंड करो, जो वैल्यूज आपके पास आई है वो अगेन सब्सटीट्यूट करेंगे आप 11th इक्वेशन में, वो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज जब गामा 3 और गामा 4 की आप इंट्रक्शन एनर्जी फाइंड कर लेंगे तो आपको एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके बताना होगा कि इस एग्जांपल के थ्रू हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है sp कन्फिग्रेशन का, जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। एक तो देखो अगर आप s और p ले रहे हो तो s के लिए यहाँ पे ऑर्बिटल आप अलग निकालोगे, s के लिए आप l की वैल्यूज कितनी लिखोगे 0 और p के लिए l की वैल्यू 1। कैसे लिखे ये वैल्यूज, आपको ये पता है कि L की वैल्यूज 0 1 2 3 4, 0 को आप S से रिप्रेजेंट करते हो, 1 को P D F G, जैसे जैसे टर्म इंक्रीज होंगी वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी S P D F G H I। तो S के लिए आपने किससे L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, तो ये इसके लिए L1 ये इसके लिए L2। सेम एज इट इज आप स्पिन लिख सकते हो, उसके लिए स्पिन दोनों में टर्म चेंज ही सेम रहेगी, S1 और S2 दोनों हाफ ही रहेंगे। कभी ऐसा मत कर देना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कर दो आप, स्पिन हमेशा सेम रखनी है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव में नहीं रखोगे क्योंकि नेगेटिव में उसका आपको वापस से फिर मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, इसलिए हम पॉजिटिव टर्म ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको ये सारी वैल्यूज क्यों लिए, ताकि आपके पास यहाँ से आप क्या निकाल सको कैपिटल L,
क्योंकि फॉर्मूला ये है आपके पास, कैपिटल एल फाइंड करना है। और कैपिटल एल आप कैसे निकालोगे, जब आपको L1 और L2 पता होगा तो कैपिटल एल मतलब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं L1 माइनस L2 से लेके L1 प्लस L2। अब इसकी वैल्यूज़ को 0 माइनस 1 से लेके 0 प्लस 1, तो आपके पास L की वैल्यूज़ एक ही क्वेश्चन बनी आपके पास, दैट मीन्स 1 बना। सेम एज इट इज़ आप स्पिन के लिए करोगे। स्पिन के लिए S1 हाफ है, S2 हाफ है, तो कैपिटल S कैसे निकालेंगे आप, हाफ माइनस हाफ से लेके हाफ प्लस हाफ। कैपिटल S की वैल्यू अगेन यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, सेम एज इट इज़ आप J निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको ये वाली वैल्यूज़ कहाँ मतलब जो पुट करनी होगी, पहले अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 फाइंड करना होगा इससे पहले आपको। तो अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 आपके पास, सॉरी अल्फ़ा 3 आपके पास, अल्फ़ा 3 की वैल्यूज़ क्या थी आपके पास, कॉन्स्टेंट टर्म्स तो मानी थी आपने, ये वाली टर्म्स L² प्लस L1 माइनस L2 का उसका डिवाइड बाई 2L² S², ये वाली टर्म्स अल्फ़ा 3 और ये वाली टर्म्स अल्फ़ा 4। तो सेम जो आपने यहाँ पे टर्म्स निकालोगे वो टर्म आपको यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया है कि आपके पास L की वैल्यूज़ यहाँ से कितनी आई आपके पास 1, L की वैल्यूज़ आपके पास ये हो गई 1। और अगर आप कैपिटल S निकालोगे यहाँ पे हाफ माइनस हाफ से हाफ प्लस हाफ, तो आपके पास 0 और 1 आएंगी कैपिटल S की वैल्यू। तो एक बार आप कैपिटल S 0 के साथ L1 लोगे और एक बार कैपिटल S 1 के साथ कैपिटल L1 की वैल्यूज़। L1 L2 आपके पास ये रहेगा, S1 S2 भी आपके पास सेम रहेंगे दोनों में। इन दोनों की इक्वेशन आप अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पुट करोगे तो आपके पास सॉल्व होगी जो वैल्यूज़ आएंगी वो आप निकाल लेना, अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 की वैल्यूज़। अब जो SP कन्फिग्रेशन था, देखो यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया। L0 L1 आपके पास स्पिन हाफ है, कैपिटल L आपने फाइंड किया, कैपिटल S आपने फाइंड किया, स्पिन की 2 वैल्यूज़, ऑर्बिटल की 1 वैल्यूज़। तो एक बार S0 S1, S0 के साथ L1 की वैल्यूज़, S1 के साथ L1 की वैल्यूज़। अगर L की वैल्यूज़ 2 और 3 भी आती है, अगर आपके पास सपोज करो इसके साथ में 2 और 3 भी होता, तो एक बार S स्पिन 0 के साथ L1 2 3 जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं, इसी तरीके S1 के साथ ऑर्बिटल की जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं वो पुट कर दें। फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, J की वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हो, L माइनस S से L प्लस S में वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप पुट करिए 0 माइनस 1 से 0 प्लस 1, वैल्यूज़ आएंगी आपके पास 1। सेम एज इट इज़ 1 माइनस 1 से लेके 1 प्लस 1 आपके पास कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 0 1 2। इसी तरीके से आप इसकी जनरल फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। जनरल फॉर्म के लिए आपके पास फॉर्मूला था आपके पास N इंटू एल जे, एल के ऊपर सब्सक्रिप्शन में 2s प्लस 1, मतलब टोटल सब लेवल्स ऑर्बिटल वैल्यूज़ जो भी आप पुट कर रहे हो उसकी, और उसके बिलो सब्सक्रिप्शन में आपके पास है कैपिटल J। अब आपको पुट कैसे करना है, देखो S की वैल्यूज़ क्या है, कैपिटल S 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, ये टर्म्स कितनी आ गई आपके पास 1। L क्या है यहाँ पे 1, और 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हो, P से, वो टर्म्स आपने यहाँ P लिख दी। J की टर्म्स कितनी आई आपके पास 1, तो नीचे सब्सक्रिप्शन में क्या लिख दिया 1। N के पास आपके पास कोई वैल्यूज़ गिवन नहीं है, यहाँ पे SP कन्फिग्रेशन लिया था ना, N इसके साथ क्या है 1, तो आपके पास ये टर्म 1। अगर 2SP होता तो यहाँ पे आप क्या लिखते 2 N के साथ, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट में ही टर्म। इसी तरीके से S1 L1 के लिए S कैपिटल S चेंज 1 हो गया, तो यहाँ पे कैपिटल S की वैल्यू चेंज करिए 2 इंटू 1 प्लस 1, ये टर्म्स क्या हो जाएगी आपके पास 3। L कितना है 1, तो सेम एज वही P ऑर्बिटल की L की जो भी वैल्यूज़ हैं वो ऑर्बिटल में आप चेंज करके उसकी वैल्यूज़ लिखोगे P, और J की वैल्यू 0 1 2, 0 से 2 आया था ना, 0 से 2 तक जितने भी वैल्यूज़ हैं वो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 1 2। और इस फॉर्म को आप ये भी लिख सकते हैं 3P0, 3P1 और 3P2 भी लिख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो गामा, अब ये सारी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है गामा 3 प्लस गामा 4 के अंदर। गामा 3 गामा 4 की वैल्यूज़ आपके पास ये थी, और अगर आप अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़, मैंने पहले बोला था अल्फ़ा 3 की वैल्यू 0 आ जाएगी और अल्फ़ा 4 की वैल्यूज़ A/4 आई थी वहाँ से, तो आपने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी इसमें। ये देखिए आपने ये निकाला था अल्फ़ा 3, जब ये वैल्यू सारी पुट करी थी तो अल्फ़ा 3 0 अल्फ़ा 4 A/4 आपके पास ये टर्म्स आई थी। ये वाली वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 में, ठीक है। अब यही वैल्यू जब आपने इस वाली क्वेश्चन में आपने सब्स्टिट्यूट करी है तो ये टर्म 0 और LS cos LS क्या बन गया आपके पास अल्फ़ा 4 A/4। तो इस फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हो और कैपिटल A की फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं।
मैंने यहाँ पे ये टर्म्स एक ही जगह a/4 से रिप्रेजेंट कर दिया है, j²-l² और इस टर्म को a/4 की टर्म्स में। अब j का स्टार का स्क्वायर मतलब j(j+1), l स्टार का स्क्वायर l(l+1), s स्टार का स्क्वायर मतलब s(s+1). अब a/4, अब j की वैल्यूज ऊपर कितनी आई थी आपके पास, पहले किसके लिए सॉल्व करेंगे आपके पास दो कंडीशंस आई थी। क्या कंडीशंस थी, एक S0 L1 पे 1p1, एक बार आप 1p1 के लिए निकालोगे, एक बार आप 3p0, एक बार 3p1, एक बार 3p2। तो फर्स्ट केस जो हमने सॉल्व किया है वो आपके पास है वो 1p1 के लिए, जब आपने S0 L1 पुट किया था तो p1 में आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन में क्या था j, तो j की वैल्यूज आपके पास हो गई 1, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या थी 1 और s कितना था कैपिटल S 0। सेम वैल्यूज को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएगी 0 के इक्वल। सेम 3p0 के लिए आप सॉल्व करोगे तो सब्सक्रिप्शन वाली वैल्यू जो होती है बिलो सब्सक्रिप्शन j होती है, तो j की वैल्यू आपके पास 0, l की वैल्यू 1 और कैपिटल S की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं कि अगर आपको वैल्यू नहीं पता चल रही है तो आप ये लिख सकते, जो ऊपर सब्सक्रिप्शन में है वो आप लिख सकते हो 2s+1 टोटल सब लेवल इज इक्वल टू 3। तो आप डायरेक्टली वैल्यूज फाइंड कर दो 2, तो s इज इक्वल टू 1, यहाँ से भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं s1। Γ3 Γ4 ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करिए तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएगी -a4 किसके लिए 3p0 के लिए, सेम एज इट इज 3p1 के लिए आपको सॉल्व करना है, सेम एज इट इज 3p2 के लिए आपको सॉल्व करना है। ये तीनों टर्म्स आपको मिल जाएंगी। अब इन तीनों टर्म्स को आपको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, एनर्जी लेवल्स के अंदर। तो अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं। ये देखिए ये इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है, किसके लिए, क्योंकि जो आपने एग्जांपल लिया था एसपी कॉन्फ़िगरेशन, ज़रूरी नहीं है कि आप एसपी ही लोगे, जो आपका मन है एसपी लो, पीडी, ईएफ, जो भी टर्म आप ले रहे हैं उससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप सबसे छोटा एग्जाम्पल ही लें एसपी वाला ही, क्योंकि अगर आप डीएफ लोगे तो आपके पास एल और एस की वैल्यूज़ आपके पास क्या हो जाएंगी, एस तो आपके पास 0 बन ही आएगा लेकिन एल की वैल्यूज़ आपके पास 3, 4 बनेंगी, तो सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसलिए आप एसपी कॉन्फ़िगरेशन का ही एग्जांपल लेना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो देखो एसपी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर है, हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस टर्म को आप क्या बोलते हो गामा नॉट, दैट मीन्स ओरिजिन पॉइंट। तो इसमें आपके पास जो 3 टर्म बने, एक S0 और एक S1 के लिए, तो इसका मतलब ट्रिपलेट टर्म्स आई है, एक ट्रिपलेट टर्म और एक सिंगलेट टर्म, ठीक है। जो ट्रिपलेट टर्म है S1 वाली वो नीचे की साइड और सिंगलेट टर्म आपके पास जाएगी अपर साइड, क्योंकि जहाँ पे सिंगल टर्म होगी उसकी एनर्जी हायर होगी और जो ट्रिपलेट टर्म्स में जिसकी एनर्जी डिवाइड हो गई 3 टर्म्स में, दैट मीन्स उसकी एनर्जी लोअर होगी। और लोअर एनर्जी होने पे आपने जो केस सॉल्व किया था S1 के लिए, ये देखो जो S1 के लिए आपने ये वाली टर्म सॉल्व की थी, S1 ट्रिपलेट के लिए था, S0 सिंगलेट टर्म के लिए, 1p1 इसके लिए आया था और S1 के लिए 3p012। इसके लिए जो वैल्यूज आपने यहाँ पे निकाली है इस वाली इक्वेशन में पुट करके, वो वैल्यूज ये वाली वैल्यूज आपको इसमें लिखनी है। तो ये 3 वैल्यूज जो आपको मिली है, एक तो मिला है प्लस ए की फॉर्म में, ए 4/4 की में भी लिख सकते हो और ए की फॉर्म में। 3p2 के लिए टर्म्स मिले प्लस ए, 3p1 के लिए माइनस ए, 3p0 के लिए -2a। जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो आप इस बिलो साइड में रिप्रेजेंट करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू को अपर साइड में। सेम एज इट इज सिंगलेट टर्म के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही टर्म मिली है 1p1। तो आपके पास ये एनर्जी लेवल डायग्राम था स्पी कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पे सिंगलेट टर्म में A4 की टर्म्स में जो वैल्यूज आई है वो ये है, और ट्रिपलेट की टर्म्स में अगर आपको जो वैल्यूज मिली होती है A4/4 की टर्म्स में आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जे कपलिंग एंड